हमारे आज के जो 27वीं कावा जो हमारी आज के कार्यक्रम है आयोजन किया है, उनके मुख्य अतिथि हमारे बहुत ही बुज़ुर्ग निजुम गई जी हैं। शायद अभी वही है, हमारे लिविंग लीजेंड हैं। हमारे जितने भी यहाँ भाई बहन आए हैं हमारे अपना कारको वेलफेयर के, आप सबको और ख़ास तौर से हमारे अध्यक्ष मेरा छोटा भाई रिराम साहब, मेरा छोटा भाई जो जनरल सेक्रेटरी है बासर साहब, जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ आप सबको संबोधन किया है, जितने भी यहाँ मंच पे बैठे हुए जितना भी हमारे सीनियर्स हैं कारकोआव के, आप सबको बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जितने भी यहाँ हमारे आसियाबो है, जितने भी हमारे बच्चे हैं, आप सबको मैं पासीघाट की ओर से और हमारा अपना परिवार की ओर से, जो हमारे तिरकी मानमोंग मातपांग सोसाइटी है, आप सबको मैं विशेषकर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमको यहाँ बुलाया कि आपके बीच समक्ष होने का। मैं अपना गुस्ताखी के लिए मैं माफ़ी आप सबसे चाहता हूँ, क्योंकि मैं ना गालो भाषा जो है उसको अच्छी तरह से मैं बोल सकता हूँ, समझता ज़रूर हूँ, और मेरा अपना जो आदि भाषा है जो मिजोंग भाषा उसको भी मैं ठीक तरह से नहीं बोलता हूँ, क्योंकि हमारा जो होता है ना कोंकू आयो, और आप लोग का भी जो संस्कृत जैसे अभी हमारा जब मेरा पहले जो प्रवक्ता था उन्होंने जिस प्रकार से बोला है, हमारा समझने में बहुत कठिनाई है। जो सिंपल गालो बोलते हैं या सिंपल आदि बोलने से हम समझते हैं, लेकिन जो बीच में जो मुझको तो छोड़ो, जो अभी आने वाला पीढ़ी है उनको भी समझने में बहुत कष्ट है। तो मैं जब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबको स्पेशली मुक्कू डारी के जितने भी निवासी हैं, जितने भी हमारा खास तौर हमारे जो मकबो ग्रुप है, डूने ग्रुप है, उनको विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इसको कार्यक्रम को जो आयोजन किया है, इसमें आप सबका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। आप सब ने ही शायद इसको सफलतापूर्वक बनाया होगा। तो फुल क्रेडिट गोज टू ऑल द मकबोज एंड डूनर्स ऑफ हमारा डारी विलेज। जो हमारा जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, वो भी अकेला इसको नहीं कर पाता। वैसे ही बहुत हमारा डोमन कारबाग जी मेरा छोटा भाई है, हमारे जीआर जिसको हम कहते, वो आज भी बता रहा था कि मेरा उम्र अभी 65 इयर्स है। तो मैंने कहा था ऐसा आप अपना उम्र को कमती मत करो जीआर साहब, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। शायद आप 1 साल बड़ा हो सकता है, 1 साल मैं छोटा हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को यंग मैन ऑफ 69, अभी तो 70 होने जा रहा हूँ। तो आप कैसे अपने आप को 64 65 बोलेगा? आप बोले हम 70 हैं, आप नीचे मत करो। लेकिन वो जवान है, हम लोग भी जवान है। राजनीति में ऐसा होता है, किसी का उछाल होता है, किसी का गिरावट होता है, लेकिन उसको हम लोग ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि आज भी बहुत भावुक होकर लोग बोल रहे हैं कि बात सही है कि जब आप दीपा में हमारे जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हम बुलाए थे तो उसमें एक अलग सा माहौल था, और आज अलग सा माहौल हो गया। लेकिन दुख तो है, सबको है, लेकिन राजनीति में मैं कारका हूँ या मैं कारका हूँ, मैं इसका क्या बोलता है, एक कोयू हूँ, एक बोमजन है, या ये सब नहीं बोलना चाहिए। राजनीति राजनीति होता है। अभी भी जैसे अभी हमारा हमारे जितने भी यहाँ एमएलएज है, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जो हमारा संस्था है ये एक अलग सा इसका एक इसका विभाग आप रखना चाहिए। इनको हम बोलना चाहिए कि वी रिग्रेट, दुख होता है कि हमने अपना जो खास लोगों को से बिछड़ गए। मैंने अभी बिछड़ा नहीं होगा, वापिस आएंगे, 2029 तो आएगा ही फिर। तो जैसे एक प्रवक्ता ने कहा कि शायद 0 हो जाएगा, शायद 0 भी हो सकता है, क्योंकि मेरा भी उम्र हो गया ना। तो अभी यंग मैन ऑफ 70 कितना और जिएगा और कितना और हम काम करेंगे। तो अभी भी देखिए, मैं तो बेल्ट लगा के एकदम पीठ लगा, मुंह में बोलता है हम जवान है, लेकिन हम जवान नहीं है। 70 पहुंच गए तो समझदार है, आई हैव टू हैंग माई बूट्स, इट्स टाइम आई रिटायर।
लेकिन रिटायर करेगा ग्रेसफुली जाना चाहिए। ऑलवेज हम लोग नहीं, हमको लड़ना ही है ये बात नहीं, क्योंकि हमारा भविष्य है। हमारा अभी छोटा भाई का जो भाषण मार रहा था, मैं सोचा अरे ये तो हमारा अगला यहाँ का लेपराडा का वो फ्यूचर एमएलए है बोल के हम सुन रहा था, हमारे जनरेटर सेक्रेटरी साहब बोल रहा था। हमारा यहाँ जो छोटे मेरे बच्चे हैं, जो स्पेशली खासतौर एक तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, उसका पूरा भविष्य है। तो हमारा जो कारकुनाओं जो जिसको संगठन को हम शुरुआत की थी, अभी भी वो बोल रहा है आप थोड़ा कुछ बोलिए, बोलता है नहीं, वो बोलता है हम नहीं बोलेगा। बट यू आर द फाउंडर, आप इसका शुरुआत किया था, हम तो आपके पीछे में, आपका मार्गदर्शन में हम बैठे हुए हैं। तो गलतियां तो सबका होता है, हमारे अपने जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो नया है, शायद उनको समझने में कुछ खामियां है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि नहीं उन लोग को हम उनको रास्ता या मार्गदर्शन नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अभी कुछ अभी जैसे ड्रेस में भी बहुत हम तो बहुत अच्छा लगा ड्रेस, शायद इसको ड्रेस को अगर देंगे तो हम तो असेंबली में फर्स्ट डे में इसको पहन के अपना भाषण मारूंगा, क्यों आई विल गिव माई आइडेंटिटी दैट यस आई एम ए कारकुन। लोगों को पहचान होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। अभी आप लोग बोलते हैं कि यार ये कारकुन कैसे हो गया, हम लोग का नींजो लोग इधर कैसा आ गया, ये आप लोग कहानी नहीं जानता है। मैं डारिल का जो डारिल जो जिसको कहता है, इसमें हमारा पहले जो हमारा मिरम से है, पासीघाट से, वहाँ से हमारे हिरिंग जो हमारा जो परिवार है वो यहाँ आया था। आके यहाँ बहुत सारे हमारा एक एक मिलन, जैसे अभी हमारा जितने जो हमारा तामपात्र लोग को जो हम लोग इज्जत देते हैं, मौजी है, मौरी है एंड अदर्स ऑल्सो, हमारा तोमोरिबा है, हमारा तोडक पासार है, जो भावों को कि हम अभी भी हम उसको हम सोचते हैं। हमारा पिताजी जब स्वर्गवास पिताजी डाइंग हीरिंग थे, वो हमको अभी नहीं, दिल्ली में हम जब क्लास 2 क्लास 3 में पढ़ता था कि तुम्हारा भाई लोग है, रीवा लोग है, रीना लोग है, बासार लोग है, रिलान लोग है, उस समय से बोल के आया है। तो हमारा भी बीच में गलत फहमियाँ होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, खामियाँ होता है, हमारा परिवार में भी होता है, लेकिन हम लोग को कोशिश करना है। मेरा छोटा भाई गागा मेरी नहीं आ सका क्योंकि उनके इतना सारा कार्यक्रम, आज भी बहुत कार्यक्रम है हमारा, तो यहाँ से भी जाके हमको 2-2 प्रोग्राम्स अटेंड करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोला था यार हमको थोड़ा जल्दी छुट्टी दे दो, लेकिन हम चला जाएगा तब तो रौनक ही खत्म हो जाएगा। एक एमएलए था वो भी भाग गया, तो वो तो गलत हो जाएगा ना, गलत मैसेज जाएगी। तो हमने बोला नहीं, हम पूरा प्रोग्राम हम बैठेंगे। और ख़ासतौर आप सबको यही बोलना चाहूँगा कि कंट्रीब्यूशन जो है, शायद हम तो पॉलिटिशियंस होता है ना, तो याद नहीं होता है, तो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को बोला आप हम लोग को याद दिलाइए हम लोग का कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ईयरली कंट्रीब्यूशन एक बार में ले लो, दैट इज़ बेटर ना, उनसे हम लोग तो भूल जाते हैं। और जो अभी हमारा हमारा छोटा भाई है, वो उन्होंने कहा कि हमारा अपना बेटा को हम लोग उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो एटलीस्ट हमको तो पता नहीं था, तो ऑफकोर्स फेसबुक व्हाट्सएप में तो हम देखते हैं, लेकिन वेरी ग्लांस में हम लोग देख देते हैं, तो शायद वो छूट गया होगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो हमारा तरफ से तो हम लोग ज़रूर मदद करेंगे। अगर आपको किरण रिजिजू को बोलना होगा, या हमारा तपीरगांव को बोलना होगा, या दिल्ली में इनको आपका वीज़ा का अगर कोई समस्या होगा, उसको भी हम लोग पूरा करने के लिए करेंगे। और फाइनेंशियली भी इवन फ्रॉम द स्पोर्ट्स मिनिस्टर और फ्रॉम द और चीफ मिनिस्टर से भी हम लोग कुछ सपोर्ट देने के लिए हम ज़रूर बोलेंगे। और यहाँ पे जो मेरी ओर से मैं बोलता हूँ कि यहाँ जो रोड बनाया है, हम गोकार को प्रशंसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़रूरी है। आप देखिए हमको वहाँ से आने में सिर्फ हमको 2 घंटा आधा लगा घर से। सो दिस इज़ मच मोर बेटर। अगर मुझे वहाँ से जाके आसाम से होके अगर जो है आसाम बंद कॉल हो जाएगा तो हम तो रास्ता में रुक जाता है, लेकिन ये रोड को थ्रू कर देगा तो इसको तो हम लोग वाया डोलुंग होके अगर निकल जाएगा ईटानगर, तो वो तो बहुत शॉर्ट भी हो जाता है और अच्छा भी। इसको प्रस्ताव को हमने पिछले बार केंतो रीना साहब, मैं, कालिंग मोयोंग, फिर चौनामेन, फिर निगर साहब, गोकरवास, हम लोग सब लिखित में दिया है। और ये जो चीज़ मैंने इवन पार्लियामेंट में भी इसको बोला था कि देयर हैज़ टू बी अ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर।
तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कैन बी कम इनटू प्रैक्टिस ओनली इफ वी ऑल सपोर्ट ईच अदर। तो हमने देखा स्पेशली जब हम जो लोअर सियांग जो एरिया है वो बहुत ही ख़राब है। मैं उसको अभी कादू को मैं ज़रूर बोलूँगा, इसको आप इसका ध्यान दीजिएगा। और नहीं होगा भी, वी मस्ट ऑल सपोर्ट ईच अदर कि इसका एक ट्रांस अरुणाचल हाईवे जैसा इसको हम बनाएंगे, ताकि आप भी हम पासीघाट आने में भी होगा या नामसाई जाने में भी बहुत आसान होगा। अगला जो असेंबली है, पिछले बार मेरा कुछ तकलीफ हुआ था, मेरा स्वास्थ्य का कुछ समस्या था, इसलिए मैं नहीं बोल सका। लेकिन इस बार मैं शायद रूलिंग पार्टी में हूँ, बीजेपी में हूँ, और जो सरकार है हम उसका आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू और चौना मेन के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन काम कर रहे हैं बोल के तो अगर हम चुपचाप अपने जो मांगे उसको हम पूरा नहीं मांगेंगे तो मेरे भी कमजोरी होगा और आप सबको मैं अपना नेतृत्व में नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये मैं आश्वासन देता हूँ कि अगला असेंबली में इस रोड का चर्चा होगा और उनसे सीएम साहब से मुंह में उनसे हम एश्योरेंस लेंगे और यहाँ का भी शायद वायरल हो रहा होगा और वायरल भी होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री को बोलेंगे ये आपका एक प्रॉमिस था, इसका रोड का आप पूरा इसको मायना कीजिए। एक बार उनको यहाँ से हम लोग ले जाएंगे कि रोड कैसा आप खुद देख लीजिए। सो ये आपको बहुत आप सबको मैंने शायद ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे और भी कार्यक्रम है, यहाँ से मुझको जाना है, डीलात में एक कार्यक्रम है, पासीघाट में भी एक कार्यक्रम है। तो मैं पूरा शाम तक हमको बैठने का मेरा इरादा था, लेकिन ऑलवेज मेरा यही होता है कि समय के पहले हमको जाना पड़ता है। तो उसके लिए मैं आप सबको मैं आपके बीच में नहीं रहाऊँगा, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन अगर कुछ होना होगा हमारा जो कावा के लिए, मैं उसके लिए सिंगल पीस होने से भी मैं पूरा कोशिश करूँगा आप सबको सहायता देने के, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारा फैमिली को। लेकिन फिर भी जैसे बहुत लोग बोला था कि हम लोग अपने आप में गलतियाँ को हम लोग अपना सुधारना होगा। आई एम अ पॉलिटिशियन, तो मैं पॉलिटिक्स के बारे में बोलूँगा। मेरा पार्टी का कैंडिडेट यहाँ जीता है तो शायद हम लोग उसमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी एक फैमिली जो है उसका यूनिटी को हम लोग को सबको जोरदार रखना होगा। और जो हमारे जैसे म्यांमार हो या हमारा गोकर हो या केंतोरिना हो, तो पहले तो हम लोग पूरा मजबूत थे, आज थोड़ा कमज़ोर सोच रहा हूँ। लेकिन आप सब जब है, हमारा भविष्य जब है, ऑल ऑफ यू आर देयर, आई थिंक वी विल गो फॉरवर्ड। लेकिन वो एक कहावत है, लोग कहते हैं ना, हमको अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी सबसे कम था। लेकिन फिर भी वी हैव टू रिजरेक्ट, वी हैव टू कम अप अगेन। हम ऊंचाई होता है, ऊंचाई से नीचे तक गिर जाता है, लेकिन फिर हम लोग यूनाइटेड होना पड़ेगा, हम लोग मजबूत होना पड़ेगा, हम लोग एकत्रित होना पड़ेगा। और हमारा जो कारकुओं का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, उसको उज्जवल बनाने के लिए हम लोग सबके लिए, जो यहाँ हमारा युवा पीढ़ी बैठा है, उनको हमको समझाना होगा, एकत्रित करके आगे बढ़ना। कौन जानता अगला बार हमारा बासा साहब ही शायद इलेक्शन लड़ जाए, चुनाव जीत जाए, सो फिर हमारा कार्यकाल और बढ़ जाएगा फिर। सो इसी शब्दों के साथ आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो ऑर्गेनाइजर्स को। और हमारा बेटी जो है बहुत अच्छा अनाउंस करी, मैं सुना आपका हिंदी और अंग्रेजी भी बहुत अच्छा है। दैट इज़ द स्पिरिट व्हाट वी नीड ना। सो बी वेरी पॉजिटिव और पॉजिटिव थिंकिंग करें। हम लोग दुख तकलीफ सबका है, खामियां होता है, कमजोरियां सबका होता है, लेकिन एक साथ मजबूत होकर अगर चलेंगे तो कारको क्या नहीं कर सकता है। जब पीपल लाइक डाइंग एरिंग का मार्गदर्शन है, तोमर रिबा का मार्गदर्शन है, तोरक बासा का मार्गदर्शन है, तो हमारा क्या कमजोरी होगा। धन्यवाद।